आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया। दोस्तों आज के इसमें आप लोगों को बताने वाला है कि सेमेस्टर 1 का ठीक है, यानी कि जिनका सेशन 2023 से 27 वाला है उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर दोस्त अगर आपके हैं जो सेमेस्टर 1 में अभी मतलब एडमिशन करवाया तो आप उनको इस वीडियो को भेजिएगा ताकि वो भी मतलब इस सिलेबस को समझ के जो अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है, कोर्स स्ट्रक्चर फॉर FYGP ऑनर्स एंड रिसर्च। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों जो है आप लोग जो भी मतलब पढ़ाई जो पढ़ रहे मतलब ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं किसके अंतर्गत कर रहे हैं, FYUGP के अंडर कर रहे हैं। ठीक है, FYUGP इसमें जो आपका पूरा जो टोटल जो क्रेडिट होने वाला है वो 160 क्रेडिट का होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो पूरा आपको 8 सेमेस्टर में, ठीक है कि आपको पता है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कर दिया है, तो 4 साल में जो है वो आपका टोटल जो क्रेडिट है वो कितना है, 160 का। ठीक है, 160 का क्रेडिट है। तो इसमें जो सेमेस्टर 1 में आपको कितना क्रेडिट पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ओनली 20 क्रेडिट। ठीक है, आपको 20 क्रेडिट आपको जो है उस सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। अब सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको वो बताते हैं, क्योंकि आपको जो सिलेबस है ऊपर तरीके से चेंज कर दिया गया, आपका सब्जेक्ट भी सारा सारा चेंज कर दिया गया है। तो पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सेमेस्टर वाइज कोर्स कोड एंड क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, सब्जेक्ट का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए है। तो इस सब्जेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बार जो है पुराना वाला मतलब सिलेबस है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा पुराना वाला मतलब ये जो है वो सिलेबस है। ठीक है, पुराना वाला सिलेबस को यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या दिया गया है, पुराना वाला सिलेबस में लिखा गया, आप एक बार चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 के लिए था। ठीक है, यहाँ पे जो पहले था तो क्या था, CC1 था, CC2 था, CC3 था, IRC1 था, IBS 1A था और MJ1 था। यानी कि ये सब्जेक्ट जो आपको 6 पेपर जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, यानी कि सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें तो पहले वाला अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें। लेकिन दोस्तों अभी जो है आपका पूरा सारा कुछ चेंज कर दिया गया है, मतलब कि सब्जेक्ट तो आपको यही सब पढ़ना है लेकिन पढ़ने का तरीका बदल दिया गया, आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका बदल दिया गया कि कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं CC1 CC2 CC3 ये सब सब्जेक्ट जो आपको पूरा मतलब पूरा चेंज कर दिया गया। यानी कि अब जो है सेमेस्टर 1 में आपको इन सब्जेक्ट्स को जो है वो ना पढ़ के अब आपको जो है दोस्तों नया वाला सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब नया वाला सिलेबस हम बात करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहला जो आपको पेपर पढ़ना है वो पढ़ना है AEC1, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी से कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपका पहला पेपर हो जाएगा AEC1, जो पहले CC1 के नाम से जाना जाता था उसको कर दिया गया AEC1। वही अगर हम दूसरा पेपर की बात करें तो VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें दोस्तों आपके पास 4 विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प है, 4 में किन्हीं 2 पेपर को आपको जो सेमेस्टर 1 में रखना पड़ेगा। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप है और आपका हेल्थ वाइलनेस है और मतलब और भी 2-3 सब्जेक्ट है, मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको उसके बारे में जो है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इसमें आपको जो 2 पेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेक पेपर, सेक में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसमें भी कई सारा ऑप्शन है। इसमें भी जो आपको मतलब कि एक सब्जेक्ट को आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए MDC ये पेपर जो है आपको मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि कई सारा इसमें मतलब कि सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इसमें भी दोस्तों आपको जो है वो अपने इच्छा के अनुसार जो आपको अपने सब्जेक्ट को मतलब कि चयन करना होगा। अब चयन कैसे करेंगे इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है, आएंगे अब आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए MN1A जिसको बोलते हैं माइनर पेपर। ठीक है, MN का मतलब कि ये शॉर्ट कोड हो गया। ठीक है, ये बोल सकते हैं, इसको एब्रिविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अगर यही अगर हम इसका कीवर्ड की बात करें तो माइनर फ्रॉम, जिसको पहले IRC पेपर बोलते थे। ठीक है, जिसको हम IRC1 IRC2 के नाम से जानते थे, उसी को अब बोल दिया गया MN पेपर यानी कि माइनर पेपर। तो माइनर में आपको IRC मतलब सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें MJ1 तो MJ1 ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि आप जब एडमिशन करवाए होंगे तो आपका जो ऑनर्स लिए होंगे, मतलब कि बहुत लोग हो सकते हैं हिंदी लिया होगा, बहुत हिस्ट्री लिया होगा, बहुत मैथ्स लिया होगा, बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो आप ऑनर्स रखेंगे वो आप रखेंगे, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसका जो क्रेडिट का जो पॉइंट रहेगा वो 4 पॉइंट रहेगा। ठीक है, 4 पॉइंट का क्रेडिट का एग्जाम होगा आपका ऑनर्स वाला। वहीं अगर बात करें माइनर पेपर तो माइनर पेपर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा मतलब सब्जेक्ट रखना पड़ेगा जो आपका ऑनर्स ना हो। मतलब कि मान लीजिए अगर आप इतिहास अगर ऑनर्स रखे हैं तो इतिहास ना रखे आपको IRC में कोई दूसरा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मन करे आप वो रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो पेपर पढ़ सकते हैं। तो मैं मतलब कि
एमजी तो आपका हो जाएगा ऑनर्स जो आप एडमिशन करवाते टाइम रखे थे। आईआरसी में आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो रखना है। वहीं अगर हम एमडीसी 1 की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है अपने अकॉर्डिंग आपको रखना है। अब कौन कौन से इसमें 30 सब्जेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। 30 सब्जेक्ट, आप 30 में आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो पेपर आप आईआरसी में और जो पेपर आप ऑनर्स में रख चुके हैं उसको आपको नहीं रखना है। मतलब कि एमडीसी पेपर में जो है आपको दोनों से डिफरेंट रखना है। आपको सिलेक्ट तो एक ही पेपर करना होगा, यानी कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी जो कोर्स है इसमें दोस्तों आपको पूरा 30 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। आपको लिस्ट भी हम दिखाएंगे, 30 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। 30 में किन्हीं एक पेपर को आपको रखना है और ऐसा पेपर का चयन करना पड़ेगा जो आपका वो तो ना मैनर में हो, यानी कि ना आपका आईआरसी पेपर हो और ना ही आपका एमजी पेपर, यानी कि ना ही आपका जो है ऑनर्स पेपर हो। यानी कि इन दोनों से आपको जो है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा एमडीसी पेपर को, ठीक है। अगर हम बात करें स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का तो इसमें आपको जो है वो स्किल्स के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें भी 4 मतलब कि विकल्प है आपके पास, 2 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये तो आपका ACC 1 आपका जो है वो रहेगा। तो इस वीडियो में हमने आप लोग बताया कि आपको सेमेस्टर 1 यानी कि न्यू सेशन जो 2023 से 27 वाला इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। अब हम आगे जो आप लोगों को बताएंगे वो बताएंगे मतलब कि सिलेबस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं और मतलब कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे अगर आप नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी जो है आपको इस तरीके का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे जो है देखने को मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।